यार एक चीज बताओ, तुमने कभी किसी क्रिएटर को कैंसिल किया है? ट्विटर पे लिखा बॉयकॉट करो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, हैशटैग्स चलाए, अब बताओ उसके बाद वही क्रिएटर की नेक्स्ट वीडियो देखी या नहीं? तो यार सत श्री अकाल और आ गया। आज की इस वीडियो में मैं तुम लोग को एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताने वाला हूँ। कैंसिल कल्चर इंडिया में जेन्युइनली वर्क नहीं करता, लेकिन उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्रिएटर्स इस चीज को जानते हैं, वो इसका यूज करते हैं और हम उन्हें करने देते हैं। ये वीडियो एक्चुअली दोनों के बारे में होने वाली है, क्रिएटर्स के बारे में भी, और तुम लोग को थोड़ा सा शीशा भी दिखाऊंगा। तो यार शुरू करते हैं। बाय द वे ये मैं हूँ। किसी ने कमेंट किया था कि मैं चैट लग रहा हूँ, लोकी। उस बंदे की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, मैं समझ सकता हूँ। हाई की लिखना, खैर बालों में अभी जेल नहीं लगा है तो मेरे बाल ऐसे हो गए, इग्नोर दैट। अब पहले ये समझते हैं कि ये कैंसिल कल्चर आया कहाँ से। बेसिकली वेस्टर्न इंटरनेट की चीज है। कोई पब्लिक फिगर ने कुछ प्रॉब्लमेटिक किया, सोशल मीडिया पे एक्सपोजर हुआ, लोगों ने एक्सपोज किया, ब्रांड्स ने पार्टनरशिप भी तोड़ दी और करियर खत्म। हॉलीवुड में ये जनरली हो रखा है, सेम एज म्यूजिक इंडस्ट्री में भी। लेकिन ये चीज जब इंडिया में आई तो कुछ और ही हो गया। इंडिया में कैंसिल कल्चर एक परफॉर्मेंस बन चुकी है। एक थिएटर है, लोग स्टेज पे आते हैं, अपना अपना रोल प्ले करते हैं। आउटरीच वाला आउटरीच करता है, डिफेंड करने वाला डिफेंड कर देता है, और 2-3 हफ्तों बाद पर्दा गिरता है और सब अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। क्रिएटर सेफ और ऑडियंस का एंटरटेनमेंट हो गया, कुछ बदलता नहीं है। ये पैटर्न इतनी बार रिपीट हो चुका है ना कि अब मैं तुम लोगों से सीरियसली ये चीज पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही में कैंसिल कल्चर है या फिर कोई क्रिएटर के लिए फ्री मार्केटिंग? वेस्टर्न यूट्यूबर से ये कैंसिल कल्चर इंडिया में आया, लेकिन ये पनिशमेंट बनने की जगह एक सर्वाइवल टूल बन गया। समझ नहीं है तो मैं तुम लोग को एक फॉर्मूला बताता हूँ, और ये फॉर्मूला इतना प्रिडिक्टेबल है ना, इसे मैं भी अपनी फ्यूचर कंट्रोवर्सीज में भी यूज कर सकता हूँ, जो 90% तो एक्यूरेट आएगा। स्टेप 1, क्रिएटर कुछ कंट्रोवर्शियल करता है, इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली, दोनों में फॉर्मूला सेम ही है। स्टेप 2, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे आग लग जाती है, कैंसिल करो, बॉयकॉट करो, हैशटैग्स ट्रेंड हो जाते हैं। स्टेप 3, क्रिएटर 24 घंटे या फिर उससे ज्यादा में एक वीडियो ड्रॉप करता है। आई एम सॉरी गाइस if anyone was hurt, conditional apology classic। Step 4, अगर वो स्मार्ट है, जो कि ज्यादातर होते हैं, तो वो अपनी मेंटल हेल्थ भी बीच में ले आएगा। गाइस मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये टाइम मेरे और मेरे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत क्रूशियल है। मुझे समझ नहीं आता कि अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है, और मैंने तो आज तक किसी का बुरा किया भी नहीं। घर पे एक टाइम का खा नहीं, वो तो जोगिंदर जेन्युइन भी हो सकता है, लेकिन टाइमिंग देखो, कंट्रोवर्सी आती है और उसी के कुछ टाइम में मेंटल हेल्थ पोस्ट भी आ जाती है। अब मुझे नहीं समझ आता कि ये कोइंसिडेंस है या फिर स्ट्रेटेजी है। स्टेप 5, वो ऑडियंस जो कैंसिल कर रही थी अब डिफेंड करने लगेगी। और उसे अकेले मत छोड़ो, उसकी मेंटल हेल्थ खराब है, समझो। अगर तुम लोग चाहते हो तुम्हारी बात 100 साल जिए तो मेरा कमेंट लाइक, एवरेज तो 72 है। स्टेप 6, एक हफ्ते में कंट्रोवर्सी से उस क्रिएटर का जो चैनल है वो 20 से 30% ग्रो कर जाता है व्यूज से। फिर नया वीडियो आता है और सब नॉर्मल। ऑनेस्टली भाई ये एक चीट कोड बन चुका है, क्रिएटर्स इसको बहुत दबा कर यूज करते हैं। मैं भी करने वाला हूँ। स्पॉइलर, अब मैं तुम्हें समय रैना का इंडियाज गॉट लेटेंट का एग्जांपल देता हूँ। मैं पहले तुम्हें एक चीज समझाना चाहता हूँ कि मैं किसी क्रिएटर के अगेंस्ट नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे वीडियो। मैं यहाँ पर ये जो कैंसिल कल्चर वाला सिस्टम है, मैं उसके अगेंस्ट बना रहा हूँ। फरवरी 2025 रणवीर अलाहाबादिया IGL पे आता है, वहां पर एक बहुत ही डिस्गस्टिंग सी लाइन बोलता है वो, उसे तो मैं जोक भी नहीं बोलूंगा। उसका आउटरीच होता है जो कि जेन्युइन है, होना भी चाहिए। ट्विटर पे आग लग जाती है, FIR होते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक बात जाती है। अब यहाँ पर कैंसिल कल्चर को काम करना चाहिए था, अकाउंटेबिलिटी भी आनी चाहिए थी और रियल कॉन्सिक्वेंसेस भी, बट एक्चुअली में हमें क्या देखने को मिल रहा है? समय रैना ने पूरा शो डिलीट कर दिया, पूरे 2 साल की मेहनत, हजारों घंटे का कंटेंट और उन सब की मेहनत जिन्होंने परफॉर्म किया था, जो कि उस कंट्रोवर्सी से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा था, वो सब खत्म। कुणाल कामरा ने खुद कहा था कि 30 से ज्यादा कॉमेडियंस इफेक्ट हुए इससे। सोचो, जो लोग शो में परफॉर्म करने आए थे, जिन्हें रणवीर की स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं था, उनकी क्लिप्स, उनका एक्सपोजर, उनका चांस सब खत्म हो गया। कैंसिल कल्चर ने सबसे पहले उन लोगों को पनिश किया जो इनोसेंट थे, और जो एक्चुअली होना चाहिए था रियल अकाउंटेबिलिटी, क्या वो हुआ? ना। रणवीर की पॉडकास्ट सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से मार्च 2025 में वापस शुरू हो गई। द रणवीर शो अभी तक चल रहा है, बिजनेस एज यूजुअल। और समय नवंबर 2025 में सीजन 2 अनाउंस कर दिया IGL का। मतलब पूरा हंगामा था क्या? शो डिलीट हुआ अननेसेसरीली, 30 कॉमेडियन इफेक्ट हुए अननेसेसरीली, महीनों का आउटरीच फॉर एग्जैक्टली व्हाट? दोनों क्रिएटर्स वही के वही है, ऑडियंस भी वही है और व्यूज भी वही है। कुछ मसालेदार नहीं हुआ यार, मसाला सिर्फ हम थे, आउटरीच करते हुए, व्यूज देते हुए, सिस्टम को फ्यूल देते हुए, और एंड में रिजल्ट 0। और यहाँ मैं एक्चुअली समय के लिए बुरा फील कर रहा हूँ, क्योंकि वो इस ब्रोकन सिस्टम का विक्टिम था एक तरह से। लीगल प्रेशर की वजह से उसने शो डिलीट कर दिया, लेकिन साथ में सीजन 2 आ रहा है। कंट्रोवर्सी के बाद चैनल ग्रो भी हुआ, सिस्टम ने उसको पनिश किया, फिर रिवॉर्ड भी कर दिया। ये
कैंसिल कल्चर नहीं है, ये एक रोलर कोस्टर है जिसमें एंट्री भी फ्री की है और एग्जिट भी फ्री की है। अब एक और एंगल आता है जो कोई भी नहीं बोलता, हेट वॉचिंग। जब तुम लोग किसी को बॉयकॉट कर रहे हो और फिर उसका ही नेक्स्ट वीडियो देखते हो, साले ने इस बार क्या डाला, तो बेवकूफो तुम उससे ही व्यूज दे रहे हो। एल्गोरिदम के लिए इट डजंट मैटर कि तुम लोग उसे प्यार दे रहे हो या फिर नफरत दे रहे हो। अ व्यू इज अ व्यू, अ वॉच आवर इज अ वॉच आवर। यहाँ पे ना कंट्रोवर्सी इज इक्वल टू फ्री प्रमोशन है। ये क्रिएटर्स भी जानते हैं, ये ब्रांड्स भी जानते हैं, सिर्फ हम लोग प्रिटेंड करते हैं कि हम लोग नहीं जानते हैं। और ये चीज तुम लोग भी प्रिटेंड करना जब मेरी कोई कंट्रोवर्सी आएगी फ्यूचर में। कैंसिल कल्चर का काम था कि गलत क्रिएटर को रोकना है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इनोसेंट को ही रोक दिया, गलत क्रिएटर को फ्री कर दिया। हो और ऑडियंस को तो एंटरटेनमेंट मिल ही गया। अब मैं वो पार्ट बोलने वाला हूँ जहाँ मैं तुम लोग पे थोड़ा सा नमक डालूंगा और तुम लोग लीच की तरह थोड़ा सा सुकड़ जाओगे, अनकंफर्टेबल। देखो, क्रिएटर की गलती तो है, लेकिन कैंसिल कल्चर का फेल होना सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, हम ऑडियंस इसके इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। थिंक अबाउट इट, जब तुम लोग ट्विटर पे #boycott_XYZ लिखते हो और उसके 2 हफ्ते बाद फिर उसी की नेक्स्ट वीडियो देखते हो, तुम लोगों ने तो एक सिग्नल ही दे दिया, भाई मैं अपनी लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं बट अल्टीमेटली मैं वापस आऊंगा। अब क्रिएटर ने वो सिग्नल पकड़ लिया। जब तुम एक अक्यूज क्रिएटर की मेंटल हेल्थ की बात सुन के अपना आउटरीच बंद कर देते हो ना, तो भाई तुम लोगों ने खुद अपने लिए एक लूप होल क्रिएट कर लिया। क्रिएटर इतना तेज, उसने वो भी पकड़ लिया। हम लोग अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी अनकंफर्टेबल हो जाती है, जब फेवरेट क्रिएटर पे अप्लाई होती है, जब उनका नेक्स्ट बैंगर वीडियो आता है, तब हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन मैं तुम लोगों के लिए इतना सॉफ्ट हो सकता हूँ कि हाँ, ये चीज इतनी सिंपल नहीं है। एक क्रिएटर को तुम 3-4 साल से फॉलो करते हो, उसके साथ तुम्हारा एक पैरासोशल रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, उसका कंटेंट तुम्हारी जिंदगी का एक पार्ट हो जाता है। तो जब वो कुछ गलत करता है तो तुम नेचुरली कॉन्फ्लिक्ट फील करते ही हो। ह्यूमन टेंडेंसी है भाई, हम अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करते हैं। भाई एक बार की गलती है, उसके बाकी काम भी तो अच्छे हैं, लोग बदल सकते हैं। लेकिन मेरी बात ये भी ध्यान रखो कि मैं ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो तुम्हें कॉन्स्टेंटली बेवकूफ बनाते हैं। अब एग्जाम्पल दूं तो अब क्या कृष्ण इस वीडियो से ये कहना चाह रहे कि सबको परमानेंटली हेट करो, या फिर क्रिएटर्स तो सेकंड चांस डिजर्व ही नहीं करते हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कैंसिल कल्चर का ना ओरिजिनल पॉइंट अकाउंटेबिलिटी था, रियल और लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस का। और जब तक हम एज एन ऑडियंस अपनी वॉचिंग हैबिट नहीं बदलेंगे, जब तक हम लोग हेट वॉचिंग नहीं बंद करेंगे, जब तक हम क्यूरियोसिटी के नाम पे कंट्रोवर्शियल कंटेंट कंज्यूम करना बंद नहीं करेंगे ना, क्रिएटर्स के पास कोई रियल इंसेंटिव नहीं है बदलने का। अब क्यों? क्योंकि उन्हें पता है तुम लोग वापस आओगे। तो अगली बार जब तुम लोग किसी को कैंसिल करो ना, सीरियसली पूछो अपने आप से, क्या मैं एक्चुअली वापस नहीं आऊंगा इसकी ये वीडियो देखने, या फिर क्या मैं इसके ऊपर हेट एडिट्स बनाने, इसके चैनल को एक्सप्लोर करने नहीं आऊंगा, या फिर मैं इसकी अपडेट देखने के लिए इसके चैनल को वापस विजिट नहीं करूंगा? तब तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, ऐसा कभी होने ही नहीं वाला। लोग बेवकूफ बनाते रहेंगे और तुम लोग बनते रहोगे, कंट्रोवर्सीज आती रहेगी और हम लोग टी लेते रहेंगे। ऑनेस्टली बोलो, इसको बंद मत करना, क्योंकि फ्यूचर में मैं भी ये चीज अप्लाई करने वाला हूँ, और जब मैं अप्लाई करूंगा तो मैं इस वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा। खैर तो यार, बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मार देना, नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। ये वीडियो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है कि मैं कुछ ऐसे टाइप की वीडियो बना रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि भाई इस वीडियो पे क्या रिस्पॉन्स आने वाला है। एक होता है एग्जाम, एक होता है रिजल्ट का दिन। जब ये वीडियो पब्लिश हो जाएगी ना तो वो रिजल्ट का दिन होगा, अभी मैं एग्जाम दे रहा हूँ, तो मेरी फटी हुई है अभी से। तो मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इन्फ्लुएंसर नहीं एल्गोरिदम का प्यारा, हट का पोस्टर पर कर इस बेचारा, रील्स पे ज्ञान पर रियलिटी से डरा। मैंने पूछा बोल भाई तूने बोला कल यारा, डीएम हंटर रिजेक्शन कलेक्टर, स्लाइडिंग जैसे गिव अवे सेक्टर, प्लैटिनम रेशियो फेलियर इंस्पेक्टर, अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड रिजल्ट्स प्रोटेक्टर।